बीजेपी 400 पार या फिर इंडिया की सरकार? इस सवाल का जवाब अगले हफ्ते मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले दावों की झड़ी लगी है। जितने नेता उतने आंकड़े और जितने विश्लेषक उतने उनके आकलन। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा प्रशांत किशोर और योगेंद्र यादव के विश्लेषणों की हो रही है। इसकी वजह भी है। पीके पर आरोप लगते हैं कि वे बीजेपी की तरफदारी करते हैं। हालांकि उनकी अपनी राजनीतिक पार्टी है और वे बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। वहीं योगेंद्र यादव कांग्रेस के साथ खुलकर काम करते हैं। वे कांग्रेस के लिए न सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, बल्कि राहुल की यात्रा का मैनेजमेंट भी देख रहे हैं। इसलिए उन्हें कांग्रेसी समर्थक चुनावी विश्लेषक माना जाता है और वे बढ़ा चढ़ाकर कांग्रेस के पक्ष में सीटें देते हैं। ये उनके पहले के विश्लेषणों और आकलनों में देखा गया है। लेकिन इस बार योगेंद्र यादव ने जो आकलन दिया है, उसने कांग्रेस खेमे को असहज जरूर कर दिया है। कल तक जो योगेंद्र यादव कांग्रेस के लिए बल्लेबाजी करते दिख रहे थे, अचानक छठे चरण के पहले उन्होंने अपना फाइनल आकलन जारी कर कांग्रेस को जीत की रेस से आउट कर दिया। अब योगेंद्र यादव के इस आकलन पर प्रशांत किशोर ने पलटवार किया है। क्या कहा उन्होंने बताएंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि योगेंद्र यादव ने किस पार्टी को कितनी सीटें दी है। दरअसल प्रशांत किशोर पहले दिन से कह रहे हैं कि मोदी सरकार की वापसी होने जा रही है, लेकिन योगेंद्र यादव का आकलन कुछ अलग था। उनके मुताबिक मोदी सरकार के खिलाफ नाराजगी है और कांग्रेस के पक्ष में लहर है, इसलिए नतीजे पलटने वाले हैं। लेकिन अब वे खुद पलट गए हैं। योगेंद्र यादव के आकलन के मुताबिक बीजेपी को 240 से 260 और एनडीए गठबंधन को 35 से 45 सीटें मिल सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी और एनडीए कुल 275 से 305 सीटें जीतेगा। सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। इस हिसाब से योगेंद्र यादव ने इस बात पर कम से कम मुहर तो लगा दी है कि मोदी सरकार फिर एक बार वापस आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को 85 से 100 और इंडी गठबंधन को 120 से 135 सीटें दी है। मतलब साफ है कि राहुल पीएम नहीं बन रहे हैं। हालांकि योगेंद्र यादव का यह आकलन भी कांग्रेस के पक्ष में ही है, क्योंकि बाकी आकलनों के मुताबिक कांग्रेस को 50 से 60 सीटें बड़ी मुश्किल से मिल रही है। ऐसे में योगेंद्र यादव ने कांग्रेस को इतनी सीटें किस आधार पर दी, ये तो वे ही बता सकते हैं। अब योगेंद्र के इस आकलन को राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर ने शेयर करते हुए लिखा, देश में चुनाव और सामाजिक राजनीतिक विषयों की समझ रखने वालों में एक विश्वसनीय चेहरा योगेंद्र यादव ने 2024 लोकसभा इलेक्शन का अपना फाइनल आकलन साझा किया है। आप खुद आकलन कर लीजिए कि किसकी सरकार बन रही है। बाकी 4 जून को पता चल जाएगा कि कौन किसकी बात कर रहा है। वैसे एक टीवी इंटरव्यू में पीके ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को बड़ी चतुराई के साथ अपनी रणनीति में फंसा लिया है। बीजेपी ने 370 और इस बार 400 पार का नारा देकर गोल पोस्ट ही आगे खिसका दिया है। हालांकि बहुमत का आंकड़ा 272 ही है। वही पीएम मोदी ने भी एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि वे मेरे नारे में फंस गए हैं, क्योंकि सब 400 पार की बात कर रहे हैं, हारने की बात कोई नहीं कर रहा है। खैर, मतलब साफ है कि कांग्रेस और विपक्ष भी ये मानता है कि मोदी की सरकार ही वापस आ रही है, चाहे रैलियों में वो कुछ भी कह ले। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।